जय करोड़ि शंकर महादेव की जय हो मित्रों। मैं गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और अपने गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और मेरी महाकाली माँ को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भक्तों, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उनके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। ठीक है, वो होना ही था। वो होना ही था। एक्चुअली मैं केबिन में वीडियोस बना रही हूँ और मुझे यहाँ वहाँ नज़रें देखनी पड़ती हैं, कोई मुझे देख ना रहा हो, कोई अचानक से टोकते हुए ना आ जाए। तो इसलिए और मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग शेयर करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्यों। देखो, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब भी हमारे गुरुजी कुछ नया वीडियोस लेकर आते हैं और मुझे आप तक भी पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये देखना पड़ता है ना कि हम पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और जो हम सोचते हैं वही हमारे गुरुजी भी सोचते हैं और जो हम बोल नहीं पाते उसका बहुत ही अच्छी तरीके से उसका परिणाम निकालते हुए हमारे गुरुजी कैलकुलेशन की दौरान बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं वही चीज़ देखती हूँ, अपने गुरुजी से सीखती हूँ। कहते हैं ना कि आपके पास भरपूर ज्ञान होता है, लेकिन आप उस ज्ञान पे कई बार आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो हम बहुत ही प्राउड फ़ील करते हैं कि हमारे बहुत अच्छे प्रिय गुरुजी हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे शब्दों का अ, भंडार मिलता है कि हम बहुत कुछ अपनी बातें रख पाते हैं, कि जैसा हम सोच रहे होते हैं, वैसा ही हमारे पास एक समक्ष ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बस सेम जो हमारे गुरु जी द्वारा भी कुछ ऐसे कभी भी गलत वर्ड नहीं बोले जाते। अगर कोई उनसे इतने न्यूज़ रिपोर्टर या फिर उनके पास भी जो वीडियोज़ आती हैं, तो उनके पास भी क्वेश्चन किए जाते हैं। वो इतना सॉलिड जवाब देते हैं ना, किसी को भी अशब्द तो कभी नहीं बोलते। देखो, जब भी आप गुरु बनने के लायक होते हो ना, तो आप सबसे पहले वही सीखो कि आपको कब कैसा जवाब देना है, क्योंकि ये दुनिया कैसी है पता है? जब से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया हर जगह इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, तब से आप देखना इतनी कंट्रोवर्सी होती है ना, आप दिल से बहुत अच्छे होते हो, लेकिन आप किसी के बारे में कभी भी कुछ भी बोल देते हो। लेकिन देखो, गुरुजी के पास भी कंट्रोवर्सी वाले कुछ मौका नहीं छोड़ते हैं बोलने के लिए, लेकिन गुरुजी कितने सॉलिड जवाब देते हैं। कभी भी हमारे गुरु ना, कभी भी किसी दूसरे गुरु की कभी भी अनरिस्पेक्टेड बात नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे गुरु के पीछे भी ना इतने सारे न्यूज़ रिपोर्टर आते हैं कि कुछ तो वो बोले, ठीक है? लेकिन ऐसा कोई भी निचोड़ नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सॉलिड रिप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कुछ बोलते हैं, ठीक है? अभी देखो, अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। अरे गुरुजी, आप हमारे गुरुजी ने कितना अच्छा बोला कि आपको सुनने वाली सबसे ज़्यादा लेडी ही होती हैं। सबसे सुनने वाली लेडी ही होती हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा सुनने वाली लेडी ही होती हैं और लेडी ही आती है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा परेशान या घर को चलाने वाली लेडी ही होती है और हमारे गुरुजी ने भी यही कहा है। और अनिरुद्धाचार्य जी के पास लेडी आती है, लेकिन अभी अनिरुद्धाचार्य जी, ठीक है, अपनी जो भी वीडियो है, बातें हैं, उनकी कट कर कर के सोशल मीडिया में अपलोड होती है, ठीक है? जब सोशल मीडिया में आप खुद ही बोलते हैं कि अपलोड करो, तो आप तो लड़कियाँ बेचारी आती हैं, माइक के सामने बोलते हैं, आपके सामने प्रॉब्लम रखते हैं। कई बार मैंने खुद भी देखा है कि अनिरुद्धाचार्य जी जो गुरुजी हैं, वो लड़कियों के प्रति ना बहुत हँसने वाली वीडियो करते हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि जब वो खुद ही हँसी उड़ा रहे हैं, तो फिर तो लोग जो रील्स देख रहे हैं, वो तो फिर औरत की हँसी उड़ाएँगे। आपको पता है औरत के अंदर कितना दर्द होता है। लेकिन उनके पास अगर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रहे होते हैं ना ससुराल में, वो किसी से बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम चल रही होती है ना, तो उनको लगता है ये प्रॉब्लम बहुत छोटी-सी है, चलने दो, चलने दो, चलने दो, वो लेट गो करती रहती हैं। लेकिन जब ये लेट गो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तब जाकर के ये चीज़ें विस्फोट होती हैं बम की तरह। तब बोलते हैं इसने तो मुझे बताया नहीं। अरे वो क्या बताए, जब वही समाज उसको कोई मदद नहीं करता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो बोले अरे मेरे पास बताया तो होता। देखो, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। तो लोगों को लगता है तो बहुत अच्छे से जी रही थी ना, बहुत अच्छे से कर रही थी ना, लेकिन कई बार लेडी बहुत परेशान हो जाती है, ठीक है? अभी तो मौका मिलता है कि वो कितनी दूर-दूर से अनिरुद्धाचार्य जी से मिलने आती हैं, अपनी प्रॉब्लम रखती हैं। लेकिन अभी अनिरुद्धाचार्य जी ने एक वीडियो बोला था ना, एक वीडियो में कि अरे और तो पता नहीं बहुत ही गंदे वर्ड बोला था। देखो, आप महिला के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। अगर औरत के बारे में आप ही ऐसा नेगेटिव पॉइंट रखने लगेंगे, वैसे भी महिलाओं के लिए कभी भी कोई नहीं सुना है और ना ही सुनता, सुनते-सुनते तो बहुत टाइम निकल जाता है।
और अभी तो ये रील्स में ठीक है, लड़कियाँ अच्छे कपड़े पहनकर जॉब करने लगी हैं, अच्छे कपड़े पहन के रील्स बना रही हैं, तो उसमें भी लोग पता नहीं क्या-क्या लड़कियाँ, अरे कम से कम वो खुश रहना सीख गई हैं, सीख रही हैं, फिर भी अभी भी बहुत लोग इतने दिमाग से परिपक्व नहीं है। उनमें भी कुछ ऐसी कुछ वीडियोज़ आ जाती है कि जिसमें कुछ लड़कियाँ हिम्मत दिखाती, तो उसमें तो 10 आदमी आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं लड़कियों को तो हिम्मत के लिए बनाया जाता है कि उनकी बहुत ज़्यादा वो हिम्मत वाली बने। अगर उसमें से कोई एक लड़की अगर ऐसा कांड कर देती है तो उसमें बोलते हैं अरे ये देखो लड़कियाँ ऐसे कर रही हैं, ठीक तो कर रही हैं वो। क्योंकि वो जीना सीख गई हैं और जो जीना सीख गई हैं तो उनके पीछे और पड़ते हैं। कब नहीं लड़कियों के साथ गलत होता, आज भी होता है। अगर लड़कियाँ देखी जाएँ तो बेचारी कमा सकती हैं, अपना जी सकती हैं, ठीक है? इसके सामने अगर वो आपसे मदद नहीं माँगती है तो अरे मदद क्यों नहीं माँगते, एटीट्यूड क्यों? ऐसा सब बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो अनिरुद्ध चार जी भी फालतू बोलता है। अभी अनिरुद्ध चार जी ने बोला एक ही लड़की को एक ही शादी करके रहना चाहिए। अरे एक ही शादी करके जब वही लात घूंसा मार रहा है, गलत जगह शादी हो गई है, अगर वो लड़की कमा कर अब अलग रह रही है, सब कर रही है, तो इसमें अनिरुद्ध चार जी को क्या तकलीफ होती रहती है? आपको तो हिम्मत देनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे गुरुजी लड़कियों के बारे में बताया, लड़की से ही मतलब होता है, औरत से ही दुनिया चलती है, उनकी आप बुराइयां करते हो। ये बात गलत है ना, हमारे गुरुजी तो कभी नहीं करते। पहला ही हमारा गुरु धाम है जहाँ पे महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। पता है जब हम अपने गुरुजी के धाम में जाते हैं ना, हम महिलाओं को कोई भी ऊंची आंख ऐसे करके नहीं देखता है। हमें जरा भी फील नहीं होता कि कोई हमें देख रहा हो, देखते सब है लेकिन हमें फील नहीं होता कि कोई हमें देख रहा है। तो वहाँ पे सब हेल्प ही करते हैं। इतना अच्छा लगता है, किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होती है, वहाँ पे इतनी इज्जत मिलती है। तो बहुत मान सम्मान करते हैं हमारे गुरु, तो ऐसे गुरु होने चाहिए। और ज़्यादा बातें तो और मैं नहीं करूँगी, बातें तो मुझे बहुत सारी करनी है। एक दिन मैं भी कंपैरिज़न करूँगी क्योंकि मेरी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन चलते थे लेकिन मेरे गुरुजी द्वारा ना बहुत सारे क्वेश्चन के जो मेरे हल हैं वो हुए हैं। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप कोई ना कोई वीडियो में मुझे मिल ही जाते हैं हमारे गुरु द्वारा। तो बस ये मेरी मुझे यहीं तक बातें करनी थी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने शॉर्टकट में बताया। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एक-दूसरे को, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबके साथ शेयर कीजिए ताकि शेयर करने से इस वीडियो से किसी न किसी का भला हो सकता है। और आगे मैं वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।